मैं चाहता था कि मैं अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मैं खुद जो है उनको डील करूं। जब मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, मैंने फाइवर पे गिग बनाई। 3 मंथ्स के बाद मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला फाइवर पे, जो कि $20 का था। मेरा जो गोल है वो मेरा अपना बिजनेस में करने का। होलसेल इज़ मोर easy than private label or more safe model than private label. If we are calling in UK then we should have their accent. और वहाँ पे प्रोफेशनल, आपने बहुत ही प्रोफेशनल होकर उनसे बात करनी होती है। सोलो में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज इट्स ई-कॉमर्स, हमें डिफरेंट स्किल सेट्स की ज़रूरत होती है एक सक्सेसफुल लॉन्च के लिए। फिक्स्ड इनकम की बात करूँ तो इट्स अराउंड 1 लाख। सर साके ये इनिशिएटिव ना लेते तो अभी मे बी मैं किसी यूनिवर्सिटी में होता है एंड आई वाज जस्ट वर्किंग फॉर माई डिग्री टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ही एनेबलर्स की एक नई सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेके आते हैं, जिसमें हमारा एम्फेसाइज जो है वो इस चीज़ पे होता है कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करें। अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं और राइट प्लेस पे पहुंच जाते हैं राइट स्किल्स को डेवलप करके, तो आपसे आगे कोई नहीं जा सकता और आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक माशरे का जो है ना कारआमद फ़र्द बन के सामने आ सकते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स का रुख कब और कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने एज अ स्टूडेंट ही ई कॉमर्स की तरफ आने का सोचा। आम तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना टाइम पास करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं। वो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया और आपके अंदर एक अर्ज पैदा की कि मैंने कुछ करना है और कोई काम करना है और मेहनत करनी है, जिससे कम से कम मैं ख़ुद भी अर्न कर सकूं और आगे चल के फिर उससे फैमिली को भी सपोर्ट किया जा सके? ये कैसे आया आपके ज़हन में? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मैं खुद जो है उनको डील करूँ, खुद अपने एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करूँ। तो मैं स्टार्टिंग से ही इस चीज़ में इंटरेस्टेड था, लाइक फ्रॉम 10th ग्रेड, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। सो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैंने अपना फर्स्ट टाइम फाइवर अकाउंट बनाया था और मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी एज अ फर्स्ट स्किल। जब मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, मैंने फाइवर पे गिग बनाई। आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला फाइवर पे, जो कि $20 का था। तो मैंने इस तरह 2 प्रोजेक्ट्स किए फाइवर पे, लेकिन क्योंकि मेरी स्टडी रूटीन बहुत टफ थी, जिस वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सका और मेरा फाइवर अकाउंट मैंने उसको लीव कर दिया। दैन आफ्टर सेकेंड ईयर मैंने ट्विटर पे पोस्ट देखी जिस पे ये था कि इनेबलर्स इज़ ओपनिंग देयर ब्रांच इन एबटाबाद। सो आई स्टडीड अबाउट इनेबलर्स के इनेबलर्स क्या हैं। दैन जब मुझे पता चला कि ये ई कॉमर्स गुरूज हैं और ई कॉमर्स पियोनियर्स हैं, दैन मैंने इनेबलर्स ऑफिस विज़िट किया एबटाबाद का आफ्टर कंप्लीटिंग माई सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम। जब मैंने इनेबलर्स का ऑफिस विज़िट किया, दैन उन्होंने मुझे गाइड किया रिगार्डिंग ई कॉमर्स और दैन उन्होंने मुझे अवेलेबल कोर्सेज़ के बारे में जो है गाइड किया। दैन मैंने FBA मास्टरी का कोर्स ज्वाइन किया, जो कि काफ़ी अच्छा कोर्स है। बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसमें प्राइवेट लेवल भी सिखाया जाता है और होलसेल भी सिखाया जाता है। सो आई वांटेड टू लर्न बोथ ऑफ दी स्किल्स। तो मैंने प्राइवेट लेवल भी सीखा और होलसेल भी सीखा। अच्छा सर, एक चीज़ इसमें ये है कि एक वो फेज़ था जब आप सोच रहे थे कि मैं ई कॉमर्स को ज्वाइन करूं और ई कॉमर्स में आके काम करूं, और अब आप कामयाबी से माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपने सोची थी, क्या वो सब पूरी हुई हैं या आपको बहुत टाइम लगा और मुश्किलात पेश आईं? एक्चुअली स्टार्टिंग में फॉर एवरीवन इट्स टफ, क्योंकि एक बिल्कुल नई फील्ड है। स्टार्टिंग में आपके लिए टफ होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ विद द हेल्प ऑफ़ योर मेंटर्स, विद द हेल्प ऑफ इनेबलर्स प्लेटफॉर्म, ये हमारे लिए वक्त के साथ साथ जो है ये काफ़ी ईजी होता जाता है। एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट हो गई? येस, ऑल ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस वर मीट, लेकिन अभी भी मेरा जो गोल है वो मेरा अपना बिजनेस में करने का। लाइक आई वांट टू डू माई ओन होलसेल और प्राइवेट लेवल बिजनेस। अभी मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करूँ, लेकिन माई गोल इज़ कि मैं एक सक्सेसफुल प्राइवेट लेवल बिज़नेस और होलसेल बिज़नेस बनाऊँ। अच्छा सर, आप दोनों डोमेन्स में काम कर रहे हैं, होलसेल में भी और PL में भी, तो इनमें से ज़्यादा आसान काम कौन सा है? देखिए, हर मॉडल का जो है अपना एक वो होता है। हर मॉडल में इसकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। लाइक अगर मैं प्राइवेट लेवल की बात करूँ, उसमें डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ हैं। अगर मैं होलसेल की बात करूँ, उसमें डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो होलसेल इज़ मोर ईजी दैन प्राइवेट लेवल और मोर सेफ मॉडल दैन प्राइवेट लेवल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, क्या इसमें ऐसा है, होलसेल का तो मुझे उसका आइडिया है कि उसमें आप जो है वो ओवरऑल किसी के प्रोडक्ट को रैंक करवा रहे होते हैं, उसको लेके चल रहे होते हैं। PL में आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल टेक्निकली अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट हंटिंग PL में आ जाती है। इस तरह होलसेल में कौन से ऐसे 2-3 काम आते हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं? एक्चुअली होलसेल में प्रोडक्ट हंटिंग इज़ ईजी। होलसेल में जो हमारा इनिशियल यानी प्रोडक्ट हंटिंग या मतलब ब्रांड्स ढूंढना वो आसान रहता है, लेकिन जब हम उन ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, लाइक वी गो टू द ब्रांड, वी ईमेल देम और वी कॉल देम, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना टेक्निकलिटी वहाँ पे हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रांड्स, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स वो हमें अप्रूवल्स नहीं देते।
तो वहाँ पे हमारे पास जो मेन स्किल हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमारा एक्सेंट होता है। लाइक इफ़ वी आर कॉलिंग इन यूके देन वी शुड हैव देयर एक्सेंट, इफ़ वी आर कॉलिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स वी शुड हैव देयर एक्सेंट। तो मतलब वहाँ पे एक्सेंट जो है आपका मैच करना चाहिए उनके एक्सेंट के साथ, देन वो आपको जो है ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको अप्रूवल दे देंगे। और वहाँ पे प्रोफेशनल, आपने बहुत ही प्रोफेशनल होकर उनसे बात करनी होती है। तो इसके लिए कोई लैंग्वेज ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है या नहीं, उसके बगैर भी गुजारा हो जाता है? देखिए, लैंग्वेज ट्रेनिंग की ज़रूरत, आपको कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपकी सेल्फ प्रैक्टिस और सेल्फ लर्निंग से भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ यू गो टू यूट्यूब, इफ़ यू गो टू एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एवरीवेयर यू वॉच वीडियोज़ दे आर इन इंग्लिश। ठीक है, तो आप वो वीडियोस देख रहे हैं, आप उनके एक्सेंट को उधर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप डिफरेंट मूवीज़ देखते हैं, आप मूवीज़ देखें, आप उनके एक्सेंट को मतलब कॉपी करके उसको रिपीट करने की कोशिश करें। इस तरह जो है आप काफ़ी हद तक आपका एक्सेंट और आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो इंप्रूव हो सकती है। आप बुक्स पढ़ें, बुक्स के थ्रू जो है आप डिफरेंट आपकी जो ग्रामर है वो अच्छी होती है उसके थ्रू। अच्छा सर, आने वाले वक्त में आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? एक तो जैसे आपने बताया कि पीएल और होलसेल में आप काम करना चाहते हैं, कोई टीम बिल्डिंग के साथ आप कोई इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं या सिर्फ अपने तौर पे सोलो इसको लेके चलना चाहते हैं? देखें, सोलो में इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज इट्स ई कॉमर्स, हमें डिफरेंट स्किल सेट्स की ज़रूरत होती है एक सक्सेसफुल लॉन्च के लिए। फॉर दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर टीम, एंड आई हैव माई टीम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास LLC के लिए भी डिफरेंट टीम, हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं। हमारे पास अगर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है उसके लिए भी हमारे पास टीम है। इन द सेम वे हमारे पास PL की अगर आप बात करें तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी मेरा अपना स्किल है, मैं खुद प्रोडक्ट फोटोग्राफर हूँ, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ स्किल्स इज़ वेरी नेसेसरी इन ई कॉमर्स। लाइक अगर आपने ई कॉमर्स में ग्रो करना है तो आपको अपने स्किल्स एक्सपेंड करने हैं। मैं वी ऑफ प्राइवेट लेबल एंड होलसेल हूँ, लेकिन साथ में ही मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफर भी हूँ और मैं दराज पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो एक्सपेंशन ऑफ स्किल्स इज़ नेसेसरी। अच्छा, इनेबलर्स का ओवरऑल एनवायरनमेंट और उनका सपोर्ट सिस्टम वो आपको कैसा लगा? उनका ये था कि उनने स्टार्टिंग से ही जो है हमें मोटिवेटेड रखा। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास जो है हम मोटिवेटेड रहे। मतलब मोटिवेशन इज़ वेरी नेसेसरी इन ई कॉमर्स, बिकॉज हमें हर स्टेप पे मेंटोर की सपोर्ट की जरूरत होती है और हर स्टेप पे जो है हमें डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं, वेदर इट्स प्रोडक्ट हंटिंग, वेदर इट्स प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो स्टार्टिंग से ही हमें जो है प्रॉपर सपोर्ट चाहिए होती है बीइंग अ न्यू स्टूडेंट, और उसमें इनेबलर्स की जो सपोर्ट है वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप ऑन कैंपस बात करें या ऑफ कैंपस बात करें, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं सपोर्ट के, या अगर फेसबुक ग्रुप के थ्रू सपोर्ट लेते हैं, तो देयर सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी गुड। अच्छा, जो इन्होंने अभी वॉक बनाया है उसका कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को? एक्चुअली वॉर्क इज़ अ वेरी, अगर मैं वॉर्क की बात करूँ तो वॉर्क की बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन स्पेस है। वॉर्क का ये है कि वॉर्क में आपके पास डिफरेंट स्किल सेट्स के लोग हैं। वॉर्क में डिफरेंट मतलब कोऑर्डिनेशन के थ्रू लोग काम करते हैं। सो वॉर्क में ये होता है कि लेट सपोज देयर इज़ एन इंडिविजुअल जिसके पास कोई प्राइवेट लेवल का क्लाइंट है बट ही इज़ वर्किंग ऑन होलसेल, तो वहीं से वॉर्क से ही किसी प्राइवेट लेवल वाले बंदे को हायर कर सकता है। या अगर उसको कोई होलसेल का क्लाइंट अप्रोच करता है और हिज नीश इज़ डिफरेंट, देन वो किसी उस नीश से रिलेटेड स्किल बेस्ड बंदे को हायर कर सकता है। आपकी मंथली अर्निंग एवरेज इस वक्त कितनी है? सर, मैं मंथली इनकम रेंजेस बिटवीन 100K to 160K डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट्स। अगर मैं फिक्स्ड इनकम की बात करूँ तो इट्स अराउंड 1 लाख, और अगर मैं प्रोजेक्ट बेस पे बात करूँ, जो मैं प्रोजेक्ट्स लेता हूँ प्रोडक्ट फोटोग्राफी के या प्रोडक्ट अप्रूवल्स के, तो देन इट गोज़ अप टू 160 और 200K। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें, बेसिकली अगर ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्लाइंट्स मैनेजमेंट, इसके लिए आपने एक टिप तो ये दी कि आपका एक्सेंट जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली आपके अच्छे हों तो आप क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि ई कॉमर्स में जो लोग आना चाहते हैं उनको उनका पता भी होना चाहिए और आने भी चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज ए इंट्रोवर्ट। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है, लेकिन इनेबलर्स का जो इकोसिस्टम है, इनेबलर्स ऑफिसेज़ का, वहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप के लोग हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पे सपोर्ट है। सही। तो वक्त के साथ साथ आपके अंदर जो है ये स्किल्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो आपका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन से अगर मैं आंसर दूँ तो यस, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी नेसेसरी। हमारे जो रिसर्च स्किल्स होते हैं, लाइक अगर हमें एक प्रोडक्ट हंट करनी है, हमें एक प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क मिला, जो हमारा रिसर्च है, हमारी रिसर्च जो है वो अच्छी होनी चाहिए इसमें। लाइक हमारे पास मतलब हमें जो है अपने माइंड को वाइड रखना है। वी शुड हैव एन ओपन माइंड। हमने ओपन माइंडली सारी चीज़ें करनी है। हमें जो है ऑब्जर्वेटिव होना चाहिए हमारी इन्वायरमेंट में। सही। कि अगर हम एक प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो हम इन्वायरमेंट पे देखें कि हमारे पास क्या क्या इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। लाइक अगर मैंने कि होम एंड किचन की प्रोडक्ट हंट करनी है तो आई शुड गो टू माई किचन एंड आई शुड वॉच कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो यूज़ हो सकती हैं। मे बी उन्हीं में कोई एक विनिंग प्रोडक्ट हो। तो आपने अपनी जो सोच है, अपना जो माइंड है, उसको एक्सपेंड करना है ई कॉमर्स में काम करने के लिए। अच्छा, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं। वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि लोगों को जो है ना वो कंफर्टेबल जो है वो अर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए।
उनकी थिंकिंग को, उनके काम को, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली आई रियली एडमायर सर साकिब अज़हर, ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन जिन्होंने मतलब इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और उनका जो इनिशिएटिव आई रियली अप्रिशिएट दैट। और अब जिस तरह मैं हूँ, अगर मैं सर साकिब ये इनिशिएटिव ना लेते तो अभी मे बी मैं किसी यूनिवर्सिटी में होता है एंड आई वाज जस्ट वर्किंग फॉर माई डिग्री टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, बट थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। तो ये उन्हीं की कोशिश है और उन्हीं की काबिश है जिससे जो है अब पाकिस्तान की पीपल या यंग जनरेशन जो है वो मोटिवेट हो रही है और वो एक इनकम स्ट्रीम बना रही है अदर दैन प्राइवेट जॉब्स और अदर दैन गवर्नमेंट जॉब्स। अच्छा सर, जो लोग आना चाहते हैं ई कॉमर्स में, उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे कि वो क्या सोच के आएँ, क्या माइंडसेट बना के आएँ ई कॉमर्स? देखें, अगर आप ई कॉमर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वन ऑफ द मेन थिंग इज़ कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, और आपका जो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ पेशेंस एंड सेकंड इज़ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपने करते रहना। हार्ड वर्क आपकी हर फील्ड में ज़रूरी है, कि आप किसी भी फील्ड में हो, हार्ड वर्क इज़ मस्ट, बट पेशेंस इसमें बहुत चाहिए होती है। समटाइम्स आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, समटाइम्स आपको जो है क्लाइंट अप्रोच करते हैं बट दे डोंट हायर यू। तो यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए होती है, आपको जो है अपना पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क के साथ पेशेंस रखना, बिकॉज हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। ठीक है, आपको हार्ड वर्क आपका पे ऑफ करेगा, बट आपको पेशेंस रखनी होगी। और आपको अगर एक स्पेसिफिक नीश में आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा तो अपने स्किल्स को एक्सपेंड करें, और एक्सपेंशन ऑफ स्किल्स ही जो है आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। सर, प्रोडक्ट कैटेगरी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आपने ज़्यादातर जो अपनी सर्विसेज हैं वो किस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए दी हैं? देखिए, प्रोडक्ट कैटेगरी डिपेंड करता है, हमारे पास एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है जो इनेबलर्स ने हमें प्रोवाइड किया। अब जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया उसके मुताबिक हम प्रोडक्ट हंट करते हैं। सो वी गो इन डिफरेंट कैटेगरीज, बट मोस्ट ऑफनली होम एंड किचन इज़ द सूटेबल कैटेगरी। थैंक यू सो मच सुहेब अयाज साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनकी गुफ्तगू सुनना चाहते थे, ख़ास तौर पे इन्होंने बताया कि अगर आपका एक्सेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दो चीज़ें आपकी अगर इस पे कमांड है और आप इसको अपना पॉलिश कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आप ई कॉमर्स में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए आप क्लाइंट से बातचीत कर सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।